संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत मिलन सम सक सुख कछु नाही। हे गुरु जी, काग बसुंडी जी कहते हैं संत के मिलने से बड़ा सुख संसार में नहीं है कोई। सबसे बड़ा बुरा कर्म क्या है? निंदा करना सबसे बड़ा पाप कर्म है। एक हूं निंदक मत मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पापियों का भार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, एक निंदक ना मिलो जी मुझे तो। कह रहे हैं पापी मिलो हजार, पापी मिल जाओ चाहे। कितनी बड़ी तुलना कर रहे हैं। निंदक एक ना मिलो, पापी हजारों मिल जाओ। क्यों? एक निंदक के शीश पर, निंदक के सिर पर कोटि पापियों का भार। करोड़ों पापियों का बोझा उठाए फिर रहा वो तो। निंदक बहुत बुरा है गुरुड़। निंदा करने से बड़ा पाप, बुरा कर्म संसार में कोई नहीं है। कह रही हूं काम क्या है? तमाम कामनाएं। वायु रोग क्या है? पूछा था वायु रोग क्या है, वायु रोग क्या है? हे ऋषिवर, ये वायु रोग क्या है? कहते न इसकी तो पेट में भी बात नहीं पचती। कहते ना जो कह गया दूसरे को बता देता है। नहीं तो कामनाएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, ये वायु रोग है सारा का सारा। हमारी इच्छाएं नहीं मरती, बढ़ती रहती हैं। कैसे?
इच्छा करी पति पत्नी जी ऐसा होता, शहर में एक प्लाट हो जाता ना 200 गज का, बच्चों को पढ़ाते शहर में जाते, अच्छा होता। कमा कमा के 5 वर्ष में प्लॉट बन गया जी, प्लॉट तो बन गया, अब इच्छा है 2 कमरे का सेट बन जाता तो अच्छा होता। फिर कमाए 5 वर्ष, 2 कमरे का सेट बन गया जी, बन तो गया, बेड बिस्तर सोफा सेट कुर्सियां वगैरह डलती समझ अच्छा होता। फिर कमाए, फिर वो मकान भर दिया जी, ऐसा है अच्छा होता। अगर बच्चे टॉप क्लास आते, अच्छी पढ़ाई कर जाते तो 5 वर्ष और लगाए, यानी 20 वर्ष तो लग लिए, बच्चे पढ़ाई कर गए जी, कितना अच्छा होता। इनके रिश्ते अच्छे कुल में हो जाते, बिटिया अच्छी। इच्छाएं लगातार चलती रहती है, लगातार मौत तक ले जाती हैं धक्का दे दे के हमें। क्या करती है? दे दे धक्का, मौत के दरवाजे पे खड़ी कर देती हैं। बोलो, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मुक्ति का है, मोक्ष का है। उद्देश्य क्या है? भक्ति करके मुक्ति में जाना, संसार से निर्लेप हो जाना, आगे जाना। प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर्वोत्तम क्या पाया हमने? क्या चाहते हैं हम? सुख। बोलो, सुख। ऋषिवर कह रहे हैं, संत मिलन सम सुख कछु नाही। धन मिलने का सुख कछु नाही नहीं कह रहे। धन मिलने पे सुख मिलेगा नहीं कह रहे वो। बोलो, संत मिलन सम सुख कछु नाही। कुआं है, दृष्टांत पिंड में ले लो, प्यास है, किसी ने ले जा करके कुएं पे खड़ा कर दिया, बाल्टी रखी है, रस्सी बंधी है, नीचे कुएं में पानी दिख रहा है, नीचे डाला, रस्सी गई, बाल्टी भरी, बाहर खींच के पानी पी लिया। क्या हो गया? प्यास मिट गई। क्या हो गया? प्यास मिट गई। संत से मिल लिए, सब चिंताएं समाप्त होंगी, अब सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अब एक प्रश्न बचेगा बस। क्या? प्रभु जी कब मिलेंगे? मुक्ति धाम कब पहुंचेंगे? कब की बात आएगी? सुनना है। हम दिल्ली जा रहे हैं, बुलंदशहर से दिल्ली के रास्ते पे चल पड़े। पता तो लग गया कि रास्ता दिल्ली जा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, ये रोड, ये सड़क दिल्ली जा रही है ना। अब क्या पूछेंगे जी, कितनी दूर है? बोलो, रास्ता तो दे दिया गुरुजी ने, नाम दान कर दिया। क्या पूछता शिष्य? जी हमारे लोग कब पहुंचेंगे जी? ये प्रश्न बचता है बस। और ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है जब पूर्ण ज्ञान की विधि मिल जाती है, फिर शरणागति आती है, फिर शरणागति हो जाएगा, फिर नहीं पूछेगा। फिर पता क्या कहेगा परमात्मा से? हे मालिक, मेरे भले की आप जानते हो, मैं नहीं जानता। जब ठीक लगे अपने पास ले जाओ, अगर ठीक लगे यहां रखो, मर्जी तो आपकी है। शरणागति वाला ज्यादा सयाना है, नहीं पता तो आपको। समझे मेरी बात को? अमर लोग जाने की शक्ति तो उसमें है नहीं कि जबरदस्ती जाऊंगा, भगवान जी हटो, भगवान जी भक्ति की शक्ति ले जा, दूर हटो,
ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं। क्या करेगा? हाथ जोड़ के कहेगा जी जैसा लगे वैसा कर दो मेरे साथ। जो मेरे भले की आप करोगे ना, मैं नहीं भला बुरा जानता अपना। बोलो। क्या है ये? संतों के संग में मिलने से सुख मिलता है, सत्य नाम मिलता है, सच्चा नाम मिलता है, सत्य पुरुष से मिलवाता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और भाई हमारा तो मौका है, ऊंचा तन मनुष्य का मिला हुआ है, ऊंचे तन का तो ऊंचा उद्देश्य है, छोटा तो हो नहीं सकता। राजा का कार्य चपरासी वाला नहीं हुआ करता, वह राजा है, ऊंचा कार्य है। चपरासी का कार्य तो हजारों करने वाले बैठे हैं, राजा तो एक है। मनुष्य तन तो एक है, तन तो ऊंचा है, ऊंचा उद्देश्य है प्रभु भक्ति। इसके अलावा कोई ऊंचा कर्म संसार में नहीं है। क्यों? भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है, जो मनुष्य का तन पाकर भक्ति नहीं करते, जो नर पशु हैं, वो सींग और पूंछ नहीं दिखाई दे रही, करनी तो पशु की है, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। बोलो। 5 कर्म पशु और मनुष्य समान रूप से करते हैं। प्रथम भूख लगती है मनुष्य को, पशु को भी भूख तो वही मिटाते हैं। निंद्रा उनको भी आती है, निंद्रा हमें भी आती है। बाल बच्चे पैदा तो वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। बच्चों का पालन पोषण तो वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। मृत्यु का भय हमें भी है, मृत्यु का भय तो उनको भी है। वह क्या नहीं कर सकते? पशु गुलाम योनि है। क्या है? गुलाम योनि है। भोग रहे हैं, दुखों में सने जा रहे हैं। मनुष्य आजाद है, कर्म योनि है, पर वो भक्ति कर सकता है ये तन, वह नहीं कर सकते। जो प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु है। भक्तिहीन नर पशु समाना। बहुत ऊंचे संत हुए हैं जिनका नाम लेने से बहुत बहुत जुबान पाक हो जाती है, सवस हो जाती है। इतने ऊंचे संत हैं, सनातन के भी, संत मत के भी हैं। ये दोनों के हैं। सनातन के क्यों हैं? रामचरितमानस लिख दी, पूरे संसार में कथाएं चलती हैं, श्रीरामी कथा चलती है। और संत मत के भी हैं। घट रामायण इन्होंने लिखी थी, तो ऊंचा तन बताया मनुष्य का, इसमें तो कोई संशय नहीं भाई। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरण कर ले। इस बारी भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84,
चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मनुष्य का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मनुष्य का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले, इस बार भजन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, जिभ्या न चले मुख में, जिभ्या न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले,
मैं गाया है, मैं भी हूँ उसी धुन पर। जो संतों ने गाया है, मैं भी हूँ उसी धुन पर। प्रेमी तुम भी तो गाना, मेरी धुन को सुन सुन कर। प्रेमी तुम भी तो गाना, मेरी धुन सुन सुन कर। दुनिया में सार नहीं, दुनिया में सारे नहीं, भेदी गुरु का शरणा ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सिमरन कर ले। इस बार भजन कर ले। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करके इसका अनुवाद कर लेते हैं। कह रहे हैं इस बार वारी लगती किसान की। सुनो ध्यान से, नहर का पानी है या ट्यूबवेल का पानी है, ध्यान से सुन लो। वारी लगती है कि भाई तेरी वारी है, नहर का पानी आ रहा है, पानी से सिंचाई कर ले। अगर वो महीने में नहर आती हो और फसल की बिजाई करनी है, कनक की, गेहूं की, और वो सो गया, खेत में नहीं गया, 4 एकड़ 2 एकड़ 10 बीघे जमीन की सिंचाई करनी थी, नहीं कर पाया, 1 महीने बाद आएगी, फिर इतने सीजन चला जाएगा उसका, वंचित हो जाएगा फसल की बिजाई करने से, घाटा हो जाएगा। इस बार ये मनुष्य तन मिला है, बात इसकी है। इस बार हमें क्या पता पीछे क्या थे, सोचो आगे क्या बनेंगे नहीं पता। हाजिर है, हजूर है, अब है, सब कुछ तो आज है। सुनना है, कोई कहे जी ऐसा है, मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, मैं मित्र हूं, मैं दया करता हूं। बोला जी कब दोगे? तेरी मौत के बाद। क्या कहा? मौत के बाद? हाँ जी जी, मेरे क्या काम आएगा? दृष्टांत आ गया नया, ध्यान से सुन लो। क्या मांग कर रहे? अभी देव, अभी दे तो मानू जानू, मेरे काम आएगा धन, मौत के बाद किसके काम आएगा? बोलो। फिर यही तो कह रहे संत जी, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, क्या होगा? कट जाएगी 84 लाख 84 में नहीं जाना पड़ेगा आत्मा को, कुत्ता गधा शेर आदि बनना नहीं पड़ेगा, अमर लोक की तरफ जाएगी। क्या करें? कट जाएगी 84 मुक्ति का यतन कर, मोक्ष मुक्ति, धुर तक की मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति करने से मिलेगी भाई। बिना किए घर में सब्जी नहीं थी,
कौन सब्जी बना के लाएगा? है ही नहीं। बोलो, दूध चीनी चाय है ही नहीं। जी चाय लेके आऊं, पानी ले आएगी। पानी सस्ता है, सब घरों मिलता है, सब घरों में मिलता है। बोलो।